नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कल 9/8/2024 को आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत देते हैं। बड़ा झटका है भाजपा के लिए, एनडीए सरकार के लिए। 17 महीने बाद जेल से बाहर होते हैं और देखिए किस तरह से आम आदमी का कार्यकर्ता इन्हें स्वागत करते हैं। देखिए। मैंने कष्ट उठाया तो आप सबने कष्ट उठाया। मुझे बताओ कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मनीष सिसोदिया को स्वागत किया और मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से माइक लेकर अपने जनता को संबोधन करना स्टार्ट किया। वर्षा होने लगा, लेकिन उस बरसात में भी माइक का आवाज खराब होने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ता के लिए जो है प्यार भरी बातें और जोश भरने का काम किया। आज मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अपना संबोधन भाषण रखा और उसमें उन्होंने 3 बार तानाशाह के खिलाफ बोलने का काम किया। दोस्तों, बात तो हम इसलिए आपके बीच आए। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए कि वर्तमान 2024 का राजनीतिक 14 से लेकर 24 के बीच में क्या राजनीतिक समीकरण है, विपक्ष के पीछे किस तरह से सत्ता में बैठी सरकार अपना चाल चलता है और विपक्ष को जेल भेजने का काम कर रहा है। क्योंकि वर्तमान 3 राज्य में नवंबर के आसपास चुनाव होना है, जो है झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाना, और इसकी तैयारी भाजपा जोर शोर से कर रही है और इसके लिए जो भी दंडभेद अपनाना होगा वो अपनाएंगे। तो मुख्य बड़े 2 पार्टी के बड़े चेहरे जेल से रिहा होते हैं। एक झारखंड के वर्तमान अभी सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन जी, वह रिहा होते हैं, जमानत होता है और ईडी सीबीआई को फटकार लगता है। उसी तर्ज पे 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो है रिहा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत देते हैं और वो जो है रिहा होके तानाशाह के खिलाफ अपना जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच नारे को बुलंद करते हैं। लेकिन बात यहां नहीं है भाई, रुकता है। 2014 से लेकर 24 के बीच में करीब 121 नेता पे केस भ्रष्टाचार का लगता है, अनेकों धाराएं लगता है। उसमें से 115 नेता विपक्ष का है जिन पे भ्रष्टाचार का केस चला। बहुत लोग बीजेपी ज्वाइन किए, विलय किए, लुप्त हो गए। करीब 95% विपक्ष का नेता है, 5% सत्ता पक्ष। बात यह है बीजेपी, ईडी और सीबीआई का एक साथ का तालमेल यह प्लान बता रहा है कि मनीष सिसोदिया हेमंत सोरेन के बाद अब तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष, राहुल
तीन बड़े चेहरे, एक सांसद के विपक्ष नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और बंगाल के भतीजा अभिषेक बनर्जी। ये तैयारी चल रहा है, 1 से 2 महीने में जो है इन लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा। राहुल गांधी ने तो पहले ही बता दिया कि मुझे ईडी के इंक्वायरी में या जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है, गुप्त सूचना मिला है ईडी के ही विभाग से। तो राहुल गांधी जी ने पहले ही आरोप लगाया। दोस्तों, यह समझने की बात है, 100 करोड़ रुपए शराब घोटाला का 100 करोड़ रुपए का जो है आरोप मनीष सिसोदिया पे लगते हैं, डिप्टी सीएम दिल्ली के। और 17 महीने बाद यह पता चलता है कि 100 रुपया तक भी ईडी जो है असूल नहीं पाए और नहीं निकाल पाए। तो क्या 17 महीने जिस तरह से जनता से दूर, कार्यकर्ताओं से दूर और राजनीतिक जो उनका छवि को धूमिल किया गया, इसका मानहानि कौन भरपाई करेगा? ईडी भरपाई करेंगे। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाने का काम किया, दोस्तों बात यह है कि ईडी जो है गवाह सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कहां का नियम है, बिना गवाह और ईडी पेश पुराते पहले ही विपक्ष के नेता को जेल भेज देना और 17 महीना जेल में रखना। मैं दोस्तों बता दूं, झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पर भी आर्मी की एक जमीन जो है कब्जा करने का केस उन पे लाया और उनके नाम जो है बताया गया कि जमीन कब्जा किया है इन्हीं के नाम से है, वह भी साबित नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाया। तो 6 से 7 महीने जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल में बंद रहे, उनकी राजनीतिक छवि, उनकी चेहरे, उनकी जो छवि को खराब किया गया, क्या वह ईडी वापस करेंगे? ये एक चाल है बीजेपी का। एनडीए में जो बैठे तानाशाह हैं, उनकी एक चाल है कि विपक्ष के नेता को या तो अपने साथ शामिल करो, नहीं तो जेल भेजने का काम करो। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव था और ये 2 ऐसे बड़े चेहरे थे। हेमंत सोरेन को जेल भेजा तो करीब सीट खींचा और राहुल गांधी को भी जो है परेशान किया गया। और 2024 लोकसभा के समीप नजदीक जब आया तो तेजस्वी यादव जी को भी जो है पूरा उनकी छवि को बिहार की जनता के बीच धूमिल करने का कोशिश किया गया और किया भी, और उसका असर दिखा भी। और उसी के लिए फिर से तैयारी है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है और एनडीए के सामने एक बड़ा चेहरा के रूप में जो है तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर बिहार में कोई लीड कर रहा है तो वह है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को गले में पट्टा लगाना और गले में शिकंजा कसने का जो है तैयारी केंद्र सरकार कर रही है ईडी के सहारे। ईडी सीबीआई का टीम पुनः और जॉब वाला जमीन के जो मैटर है उस पर तमाम जगह से गवाह जो उनसे जुड़े लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और 1 से 2 महीने के अंदर हो सकता है कि तेजस्वी यादव पे भी शिकंजा टाइट से कसा जाए। क्योंकि बिहार में बड़े विपक्ष के तौर पर आते हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन इंडिया अलायंस का लीड करने वाले हैं। अगर इन चेहरों को धूमिल किया जाएगा तो बीजेपी अच्छा खासा लीड कर पाएंगे। ये तैयारी है। अभिषेक बनर्जी
जो बंगाल के सीएम के भतीजे हैं उन पे तमाम चार्ज चला। और पुनः क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से सदन में मोदी जी और अमित शाह पे जिस तरह से बरसते हैं और तमाम बातों को रखते हैं, इससे जो खटास पैदा हुआ है, अभिषेक बनर्जी का फाइल पुनः खोल दिया गया है और शिकंजा कसने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पे भी 100 करोड़ का जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उन पे भी मुकदमा कर दिया गया है। ये विपक्ष के ऐसे चेहरों को जो है घेरा जा रहा है, लेकिन ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाए, 100 रुपीज भी जो है ना निकाल नहीं पाए कि ये इतना भ्रष्टाचार के लिए बेईमानी संपत्ति है। लेकिन विपक्ष पे प्रहार जारी है। तो ये समझने की बात है कि अगर भारत में संविधान ना हो तो क्या होता है। आज की सभा में मनीष सिसोदिया जी ने 3 बार तानाशाह का नारा लगाए। सुनिए। तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है। इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है, हमारी बहनों के लिए खतरा बन गई है, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए खतरा बन गई है। इससे लड़ना पड़ेगा। और एक चीज कहूंगा यहाँ से, विपक्ष के लिए भी और सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया का आज का भाषण अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तानाशाह को देश से बाहर करो का नारा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बातें मनीष सिसोदिया और हेमंत सोरेन तक नहीं है दोस्तों। ये जो तैयारी है, जो तैयारी चल रहा है, जो हम लोग के पास सूचना आ रहा है कि 3 बड़े चेहरे को जेल भेजने की तैयारी हो रहा है। एक नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, इन 3 बड़े चेहरे को जो है जेल भेजने की तैयारी हो रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के तरफ से जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं मोदी जी पे, मोदी जी को पानी पिला रहे हैं और मोदी जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी एक अपने अलग रुतबा में रहे हैं 14-19 में, लेकिन 24 में उस तरह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक कानून पास करना था, वो कानून भी नहीं पास करा पाए। तो वो चाहते हैं फिर 24 में भी चला जांच, इंक्वायरी, पूछताछ और अब भी तैयारी चल रहा है। ये बड़ा सूचना है कि तेजस्वी यादव पे भी शिकंजे कसा जा रहा है। आपने तमाम सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि फाइलें खुल रही है, फाइलें जमा हो रहा है, ईडी अपना तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है एक्शन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अभिषेक बनर्जी पे होगा। लेकिन आपने देखा इससे पूर्व संजय सिंह, आम आदमी के जो है नेता, वो भी जेल से जमानत पे रिहा हुए, मनीष सिसोदिया हुए, हेमंत सोरेन हुए, किन्हीं पर कोई भ्रष्टाचार ईडी साबित नहीं कर पाए। और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ का जो आरोप लगा, वो आज बीजेपी में ज्वाइन करके डिप्टी सीएम बने हुए हैं। वो क्या है, 8,000 करोड़ रुपए का जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो आरोप भाजपा पे लगा, 5 बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, ये चंदा नहीं एक भ्रष्टाचार है, तो उसका जवाब कौन देगा। ये है सुप्रीम कोर्ट का अशोक अरोड़ा, मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो सवाल करना चाहिए, आपने ही आरोप लगाया था 70,000 करोड़ घटोला का, 50,000 करोड़ घटोला का और 8,000 करोड़
जो है भाजपा पार्टी पे जो चंदा मिला है इलेक्ट्रोबॉन्ड के तहत, वो भी एक भ्रष्टाचार है। पहले ये सब केस को लाया जाए, तब जो है 100 करोड़ 200 करोड़ वाले केस देखा जाएगा। सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन जो साबित नहीं हो पाया और ये रिहाई और जमानत पे बाहर हैं। आज मनीष सिसोदिया कल 9 तारीख को ही जमानत पे बाहर हुए, आपने देखा। लेकिन तब भी भारत सरकार के जो है एजेंट्स, तो आप कितने इन बातों से सहमत, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिए, क्यों आपको पहले नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।